जिस प्लेट में खाते हैं उसी प्लेट को छेद करते हैं। कोटा में मेरा पहला दिन। तो कोटा पहुंचते ही दोस्तों दीज आर द एड्स आई सी, एलन की, फिर फिजिक्स वाला सर की, ये नया पूरा बस स्टैंड एरिया। तो दोस्तों ये है मेरा रूम इन कोटा। मैं बिल्कुल कोटा लाइफस्टाइल जीना चाहता था, तो मैंने बिल्कुल चीपेस्ट ओयो बुक किया। आप गेस कर सकते हो कॉस्ट कितनी थी इसकी। इसकी थी 600 रुपीज़ अ नाइट। और अभी जितने भी इस ओयो में लोग रह रहे हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए आए हैं, एग्जाम सीजन के लिए, इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो और ये मतलब डिसेंट है क्योंकि मतलब अभी मैंने साफ़ करवाया कि थोड़ा सा मतलब निशान थे इधर, क्लीन नहीं था, बाथरूम पूरा वेट था। तो मैंने कहा कि वाइपर थोड़ा सा मार दो, मतलब अभी आया हूँ तो पूरा चीकड़ हो रहा है, ऐसा तो अच्छा नहीं होता ना। तो अभी थोड़ा क्लीन करवाया, बट या इट्स डिसेंट ओयो। इनके पास टॉवल भी नहीं थे, रात को कहते सभी धोने के लिए दिए, तो इन्होंने मुझे टॉवल की जगह ये दिया है। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन फ्रॉम कोटा। तो देखो यार भाई, मुझे यहाँ पे मैसेज आया, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इंटरनेट सर्विसेज हैव बीन स्टॉप्ड। इंटरनेट ना होने के कारण उबर तो कर नहीं पाता, पर मैं हर इंस्टीट्यूट विजिट करता हूँ, हर जगह स्टूडेंट से बात करता हूँ, एंड कैन यू बिलीव कहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा खुश है एंड कहाँ पे स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों कोटा के रास्ते में मुझे मिले एक स्टूडेंट। तो आप बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ना तो डाउट टीचर तो वहाँ पे ना तो फैकल्टीज है अच्छा, फैकल्टीज है तो आई डोंट नो देयर एनी एक्सपेंस इन द मैटर। एंड मैं 11 wasted. I'm completely saying the director over there is even saying I even don't know that the director was from another company. He's lacking experience in the field of physics. उन्हें आता भी नहीं। I इस gradually से थी, उन्हें फिजिक्स का तो पता नहीं। मुझे एकदम उनसे पढ़ने का तो एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो सिर्फ समझ नहीं आया क्लासेस में। He was so much means he used to complain about me to my parents for what I have done. I used to study a lot. सेल्फ स्टडी मैंने बहुत ज़्यादा की, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किया। एंड ही यूज्ड टू ब्लेम दैट कि आईटिन्स नहीं बने तो क्या हुआ, मैं भी आईटिन नहीं चेंज करवाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बट उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। लास्ट में हमारी मार्च महीने तक की फीस वहाँ डिपॉजिट है। हमने कहा कि आप कुछ भी बन सको मेरे को रिफंड कर दो, चलो कुछ भी नहीं तो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिफंड कर दो। वो बोले कि आपको 31 मार्च तक हमारे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तभी हम आपको रिफंड कर पाएंगे, नहीं तो रिफंड नहीं कर पाएंगे। हम बोले हमारा रिफंड देखिए, हमको बच्चा को यहाँ से निकालना नहीं था जी, बच्चा को इतना दूसरे पढ़ने के लिए लेके आए थे। आपको यूट्यूब के अंदर में बहुत बड़ा बोलबाला सुना था कि आप क्लास लेते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने आपके ऊपर फेथ करके बच्चों को वहाँ पे डाला था, उनको मजबूरन वहाँ से निकालना पड़ा। और मजबूरन निकालने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हमको बोला तुरंत खाली करो, तुरंत जाओ यहाँ से, पीछे गेट से आपने हमको बाहर निकाला। हमने आपका क्या अपराध किया था? अब यदि मैं सामने गेट से जाता जी, बाकी सब बच्चे हमको देखते हैं कि ये क्यों जा रहा है। Admissions are going on. People are coming and admitting their students. They don't know the reality behind. तो अभी अनअकैडमी के सामने मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले अनअकैडमी के। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी अनअकैडमी? काफ़ी अच्छा है। अभी तो हम लोग का टेस्ट चल रहा है और आज अभी मतलब लेके आए 9 बजे से। तो अभी अनअकैडमी में काफ़ी टीचर्स एलन से आए हैं। तो आप पहले भी अनअकैडमी पढ़ते थे? 11th 12th आपने कहाँ से की? मैंने 11th एलन से किया था, फिर 12th में ये मई में आ गए थे टीचर यहाँ पे, तो हम लोगों ने उनसे बात किया, तो उन लोगों ने हमारा यहाँ पे एडमिशन करवा दिया। हाँ, तो यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस लगा एलन से कि? तो क्या बेटर किया मतलब यहाँ पे? एलन में मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे उतना नहीं है। काफ़ी बच्चे मतलब एक बैच में लिमिटेड ही बच्चे हैं, और जो टीचर हैं वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं, 10 ईयर प्लस हैं। तो हर 4 महीने में बैच चेंज होता है कि आप मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि बाकी जगह होता है ना, हर बार टेस्ट और बैच चेंज, टीचर्स चेंज, आप किसी टीचर के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। नहीं ऐसा कोई, सारे टीचर एक्सपीरियंस है, जो भी हमारे बैच में मिले हैं सभी बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो आपको भी आना है वीडियो में? कैसा एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका? अभी यही आ रहा था, फेवरेट जगह कोटा। MIT। हाँ, तो आपका क्या ड्रीम है, MIT की IIT? अभी IIT, राइट यार। तो IIT के बाद MIT। ऑसम। पहले तो आप ये बताना कि आप सब लोग कोटा फैक्ट्री से रिलेट करते हो कि नहीं? पूरा उससे कल्चर ज़्यादा उससे उन्होंने कम दिखाया है कि ज़्यादा दिखाया है, कैसा लगता है? कम दिखाया है बेसिकली, ज़्यादा टॉक्सिक है, कम दिखाया है उसमें। मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब दिखता नहीं है, पर क्लास में जब आप होते हो तब आपको पता लगता है कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 150 बच्चों के बीच बैठते हैं, 150 बच्चों के बीच, सारे बच्चों के बीच में ज़्यादा कंपटीशन यार अपने को कुछ आता ही नहीं ऐसे। और दूसरी बात है कि टॉपर्स की जो क्लासेस होते हैं उनको अलग भी कर दिया जाता है, एज SRG बैचेस उनको अलग भी कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बैच सिस्टम बहुत ज़्यादा। जैसे अभी ई-सरल एक नया खुला है, तो उसने एक बैच सिस्टम को हटाया है, एक नया प्लेटफॉर्म टाइप का है ई-सरल, तो उनका वो प्लस पॉइंट है।
हाँ, क्योंकि देखो हर 4 महीने में टीचर चेंज होती है, आप किसी टीचर के साथ कनेक्शन ही नहीं बना पाते। तो अगर मैं किसी से बच्चे से पूछ रहा था व्हाट्स योर बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट फेवरेट टीचर ऑफ 11th या 12th, कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर 4 महीने में कहते हैं कि टीचर चेंज हो रहे हैं, हर 4 महीने में कोई टीचर से कनेक्शन ही नहीं बना। तो आपको क्या लगता है अगर जेईई मेंस और एडवांस साल में 4 बार होता तो स्ट्रेस कम होता और का साल बचता तो आपको अच्छा लगता कि नहीं? हाँ, स्ट्रेस तो कम होता है। हाँ, स्ट्रेस तो कम होता है ना। अगर सोचते कि 4 कभी भी दे सकते हैं तो सोचने की नौबत ही नहीं आती। यहाँ पे मैं कैफ़े में आया हूँ, सो ऐसा कुछ कैफ़े दिखता है, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वाईफाई मिल गया क्योंकि पूरे कोटा में तो नेट ही नहीं है। सो लेट्स डिसाइड द क्वेश्चंस टू आस्क कोटा स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, सारे कोचिंग वाले बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं संडे को आज। हाँ, कल छुट्टी रहेगी। ओके, बढ़िया है। हाँ हाँ, फाइनली सन इज बैक। वैसे फॉग में इतना दिख नहीं रहा, पर हाँ इट इज बैक। एंड ये रहा एलन का हेड ऑफिस। एक्साइटेड टू बी एट एलन टुडे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोटा। अभी मैं आया हूँ सिटी मॉल के सामने एंड आज इस पार्क में सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स तो चाहे एलन के, रेजोनेंस, कोटा, मोशन, कहीं का भी देख लो, अन अकेडमी, सारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड टुडे वी गोना चैलेंज देम। कंग्रेचुलेशंस। तो अब हम हॉस्टल देखने जा रहे हैं सीधा ये मॉल से। हाय। तो आप जेईई के स्टूडेंट हो कि नीट के? ओके ओके। दोस्तों वेलकम टू कोटा हॉस्टल रूम। तो मीट, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना प्लीज। Hello, my name is Nabil Suman. I am preparing for NEET 2025. ओह वेरी नाइस। आप? Hello, Saurav here. I will attempt for NEET this year. दिस ईयर, वेरी नाइस। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा कि वहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। तो ये स्प्रिंग है कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो पंखा नीचे आ जाएगा। Yes, sir. जैसे कभी कभी इसमें होते 10 kg पे भी गिर जाते हैं, और इसमें जैसे 20 kg बताया गया था कि 20 kg वेट रहेगा, उससे ज़्यादा होने पे फैन अपने आप गिर जाएगा। उसमें भी लगा हुआ है। ओह, उसमें भी लगा हुआ। ओह ओके। तो आपको मतलब कितना कॉस्ट पड़ता है पूरे रूम का? मतलब एवरेज कितना होता है और इस रूम का कितना है? जैसे सिंगल रूम लेने पे 13,000 पड़ता है या फिर 14,000, इस अनुसार से पड़ता है जैसे रूम साइज क्या है, ठीक। और हमारा डबल रूम है तो डबल रूम में 18,000 पड़ता है। और भी बच्चों का उससे ऊपर, जैसे रूम में बालकनी है तो उसमें थोड़ा कॉस्ट पड़ जाता है, और जिसमें बालकनी नहीं है उसमें सस्ता पड़ जाता है। ओके। तो आपको ये कम्यूट सब देते हैं, मतलब कि यहाँ से हॉस्टल से एलन या कहीं भी जाना, आकाश जाना, कम्यूट भी खुद छोड़ के आते हैं? जी, जैसे कि मेरे भैया का आकाश कोचिंग चलता है तो उसमें 3 किलोमीटर यहाँ से अप्रोक्स डिस्टेंस है, तो वो भेजने का भी जो भी है फैसिलिटी वो बाइक से भेज देते, वैन से भेज देते हैं। जैसे मेरा एक पास में ही है, अराउंड 200 मीटर है, तो वहाँ मैं आराम से पैदल चले जाता हूँ। क्या बात है। और खाने में क्या क्या होता है? खाना इंक्लूडेड है? जी, खाना भी इंक्लूडेड है। हाँ, आप भी बताओ। हाँ, खाने में क्या क्या होता है? खाने में मतलब कभी भी कुछ भी देते हैं। वैसे वेंसडे को स्पेशल होता है, वेंसडे को पूरी खीर सब्जी, मतलब यही है, फिक्स्ड ही हो गया। अब तो पहले दूसरा चीज भी देते हैं। संडे स्पेशल देते हैं। हाँ, संडे। आज डिनर स्पेशल है? आपने कर लिया डिनर? नहीं, अभी नहीं किया है। ओह। आज पाव भाजी है। अब पाव भाजी, क्या बात है। पाव भाजी है, चाउमीन है। ओके, मतलब मैं भी जा सकता हूँ पे करके, खा सकते हैं कि नहीं? हाँ, खा सकते हैं, पे आप खा करके। सकते हैं। हाँ, क्या बात है। आपको आज फ्री करते हैं। नहीं फ्री नहीं, ऐसे 100 रुपीज देते हैं। जैसे 500 बोला हुआ चार्ज है, लेकिन मेरे जब पेरेंट्स आते हैं ना तो 100 में मान जाते हो। बहुत बढ़िया, मैं ट्राई करता हूँ। स्लीप करने का भी रहता है, जैसे एक दिन स्टे करने का 100 रुपीज लेंगे, उसमें 3 टाइम जैसे ब्रेकफास्ट देंगे, लंच देंगे, डिनर देंगे। 100 में? हाँ, और यहाँ पे रहने का भी फैसिलिटी है। अगर पेरेंट्स आते हैं हाँ, तो रहने कैसे, बेड एक्स्ट्रा लगा देते हैं? नहीं, ऐसे ही लगाते हैं। जैसे अगर बोलते हैं ना, तो जैसे पास वाला रूम है, पहले हम लोग इस रूम में रहते थे। कोई भी पेरेंट्स आते हैं ना तो दूसरे रूम जिसमें भी कोई भी नहीं रह रहे उसमें भी रह सकते हैं, या फिर अपने पास रखना चाह रहे पेरेंट्स को तो अपने पास भी रख सकते हैं। सो यहाँ हैंड वॉश किया पर सोप नहीं है। तो आज है पाव भाजी। सीतामढ़ी कभी आओ ना तो जरूर। और नूडल्स।
गो। तो दोस्तों फ्री फूड इन कोटा, थैंक यू भाई। ओके, सो ये था मेस कोटा का खाना। अच्छा लगा, पर मतलब इन्होंने बताया कि ये स्पेशल डे था, मुझे चाउमीन अच्छे लगे। तो यूजुअली खाना मतलब क्या पूड़ी छोले क्या होता है, मतलब ऐसा बताना। जैसे कि हर दिन का अलग अलग शेड्यूल है, जैसे कि पूरी छोले, पूरी खीर सब्जी ऐसे रहते हैं, वो वेडनेसडे को रहते हैं। वेडनेसडे को। और फिर मंडे को कुछ अलग हो गया, बेसन का सब्जी हो गया, या फिर पकौड़ी की सब्जी हो गई, बढ़िया। कभी सोयाबीन की सब्जी, ऐसे ही मतलब बहुत टाइप के भी सब्जी रहते हैं। ये बताना, आपको क्राइम से डर तो नहीं लगता इधर? इधर जो क्राइम दिख रहा है इधर, मतलब मुझे बच्चों ने बताया इतने 1 साल में 3 मर्डर हो गए हैं, तो डर तो नहीं लगता? हमारे एरिया में नहीं होता वो, इंद्रप्रस्थ साइड। कौन सी इन सिटी मॉल तरफ से सिटी में वहाँ होता है? ओ, आईआईटी वाली जो पढ़ाई होती है उस तरफ, मतलब अभी थोड़े दिन पहले इसी साल एक मर्डर हुआ था। मतलब ये ऑफिशियल नंबर बता रहे हैं 29? Yes, sir. इससे ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, ये मतलब ऑफिशियल नंबर आते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि हॉस्टल अपने जो भी है, जैसे कि होता है उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है। जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले वेस्ट बंगाल का एक बच्चा था, वो सुसाइड किया था, उसके कारण पूरे कोचिंग में टेस्ट बंद कर दिया गया हुआ था। और भी बहुत सारे जैसे टेस्ट थे, वो टेस्ट देना मतलब वॉलेंट्री था, अपने ऊपर डिपेंड था कि टेस्ट दे सकते हैं या फिर नहीं देना है। बाकी जैसे और वो टेस्ट जैसे नीट वाले बच्चों के लिए टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 3 दिन बाद आएगा, ठीक। और आईआईटी वाले बच्चों को उसी 1 दिन के बाद आ जाते हैं। तो आपको लगता है कोटा आना, उस हिसाब से आपको लगता है कोटा आना वर्थ इट है? कोटा आना जब भी वर्थित है, जैसे अगर खुद का मन हो कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं कि पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो। कोचिंग में वैसे हमारी एल कोचिंग में सारी सुविधा दी जाती है, जैसे कि ASWS है, एल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। इसमें क्या होती है कि एक पुलिस की टीम रहती है जो कि जो भी बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि किसी को अगर कहीं से कोई लड़ाई का धमकी दे रहा है ऐसे वैसे, तो उस पर भी कॉल होते हैं। जैसे कि हमारे हॉस्टल में कल ही एक मीटिंग हुई थी। वो रही, हाँ, वो मीटिंग स्टूडेंट वेलफेयर की। ओके, तो ओके, इसमें ये हुआ कि जैसे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक नंबर है। अगर कोई खुद से मेहनत करने वाला है तो घर से भी मेहनत कर सकता है, पर आपको फिर भी लगता है वर्थ इट है क्योंकि यहाँ की टीम आप यूज़ करते हो, डाउट सेशन यूज़ करते हो, हर बार करते हो ना? चलो ठीक है, ओके। तो यार ये होटल जैसा भी हो, अभी आप यकीन नहीं करोगे, सबसे पहले उन्होंने मुझे 2 कंबल दिए सोने के लिए। आपको मैं ठंड लग रही थी तो कहते 2 कंबल ले लो, तो मैंने कहा वाह, एक बेडशीट की तरह यूज़ कर लूँगा। और एक तो पहले ही था, पर ठंड बहुत लगी रात को। और दूसरी बात यार, ये मैं टिप दे रहा था जिन्होंने, क्योंकि बाथरूम हमेशा वेट रहता है, वो ड्राई नहीं करते, मैंने कहा ड्राई कर दो, तो टिप ले रहा था। टिप ले नहीं रहती तो मैं स्टूडेंट से पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एक बैग लेके आया हूँ, मैं एग्जाम के लिए आया हूँ कोटा में, और की तरह। तो वो हाथ जोड़ने लगे, कहते नहीं, मैंने कहा मैं भी हाथ जोड़े, मैंने कहा ले लो टिप यार। तो दे रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स अ लॉट। काफ़ी लोग, मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो लूटना भी चाहते हैं, पर हाँ रिस्पेक्ट बहुत मिलती है यहाँ पे स्टूडेंट्स को।